विजय की संभावना स्पष्ट तौर से हम लोग देख रहे हैं। और चुनाव की प्रक्रिया तो अब चालू ही होगी, क्योंकि विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव की प्रक्रिया चुनाव आयोग पूरा कराता है। तो भारतीय जनता पार्टी और हमारे साथी दल चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और हमें पूरा विश्वास है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में एनडीए सबसे बड़ी विजय प्राप्त करेगा। जिस तरीके से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा हुई और तमाम चीजें हुई, उसको लेकर के राहुल गांधी हो चाहे तेजस्वी यादव हो, ये लोग दावा कर रहे हैं कि इस बार बिहार में बदलाव होगा, क्योंकि इस साल बहुत लोगों ने झेल दिया। श्री राहुल गांधी जी और श्री तेजस्वी यादव जी इनकी जो यात्रा है, खुदा पहाड़ निकली चूहिया, मतलब इनकी यात्रा का कोई असर नहीं है। इनकी यात्रा से बल्कि हमको फायदा ज्यादा हो रहा है, उनको नुकसान बहुत अधिक हुआ है। जनता खूब समझ गई है कि कांग्रेस हो या राष्ट्रीय जनता दल हो या जो महागठबंधन बनाए हैं, ये महागठबंधन हो, इनके पास कोई विजन नहीं है। बिहार के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है, देश के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। वो योजना माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के लिए और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के लिए योजना विजन है भी, उसको धरातल पर उतारने का काम भी किया जा रहा है। और आम जनता जो विकास है, जो सुशासन है, जो सबके जीवन में बदलाव लाने का प्रयास है, उसको महसूस कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो पटना में है, बैठक कर रहे हैं, लगातार तमाम पार्टियों से मिल रहे हैं। खासकर एनडीए की पार्टियां, बीजेपी हो या जेडीयू हो, वो लोग कह रहे हैं कि एक फेज में चुनाव कराना चाहिए बिहार में। ये पार्टी को जो पक्ष रखना है वो सब पक्ष रखेंगे। वो तो चुनाव आयोग की एक व्यवस्था होती है कि चुनाव से पहले सभी दलों से भेंट करना, भेंट करके उनकी बात को सुनना और बात को सुन करके चुनाव की तिथियों की घोषणा करना। यह चुनाव आयोग का काम है। सभी राजनीतिक दलों का सुझाव होता है, उसके आधार पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। जो भी निर्णय होगा, भारतीय जनता पार्टी और हमारा एनडीए चुनाव आयोग के हर फैसले को स्वीकार करेगा और चुनाव के लिए हर समय तैयार हैं। और चुनाव में हमें पूरा विश्वास है, बहुत बड़ी विजय निश्चित तौर से एनडीए को मिलने जा रही है। नहीं, कोई उसमें हम लोगों को आपत्ति नहीं, एक फेज में हो चाहे दो फेज में हो। भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव के लिए हर प्रकार से तैयार है। जिस तरीके से आज देखा गया कि समाजवादी पार्टी का एक जो है प्रतिनिधिमंडल जो है बरेली के लिए बना हुआ, लेकिन रुका गया लोगों को। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो कह रही है कि बीजेपी हर चीज को कम्युनल एंगल दे रही है और दबाव देना चाह रही है, डाइवर्ट करना चाह रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और उनके जो दरबारी लोग हैं, वह लगातार इस प्रकार का प्रयास करते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। उत्तर प्रदेश में जैसे दंगे समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव जी की सरकार के समय होते थे, इस समय भी हों, लेकिन अब भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश है और यह माहौल प्रदेश का बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जा सकती है और बरेली में कोई ऐसी चीज नहीं जिसके लिए प्रतिनिधिमंडल भेजने की आवश्यकता है। जो कानून का उल्लंघन करेगा, कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और समाजवादी पार्टी चूंकि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और केवल यह दिखाने के लिए वो मुसलमानों के बड़े भारी हितैषी हैं, ये गलत है। और इस प्रकार की चीजों से उनको फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। और समाजवादी पार्टी वैसे भी डूबता हुआ जहाज है, इसका कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं है। जैसे राष्ट्रीय जनता दल का कोई भविष्य बिहार में नहीं है, वैसे समाजवादी पार्टी का कोई भविष्य उत्तर प्रदेश में नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने ये भी वादा किया है कि कॉन्स्टिट्यूशन हो चाहे हिंदुस्तान हो, वो रूल ऑफ लॉ से चलता है, रूल ऑफ बुलडोजर से नहीं चलता है। 2024 के एक्ट में उन्होंने कहा है कि किसी भी जब तक वो विक्टिम नहीं सामने आ जाता है तो उसके घर को नहीं गिराया जाए। नहीं, माननीय न्यायालय ने जो भी कहा है उस पर कोई टिप्पणी मेरी नहीं है, लेकिन कार्रवाई जो भी होगी वो कानून सम्मत होगी। अगर कोई अवैध कब्जा है तो उसकी नोटिस होती है, उसका वह जवाब दे, उसका अवसर दिया जाता है। और जब एक निर्धारित समय सीमा होती है, उस पर जवाब नहीं आएगा, उस पर कोई अवैध कब्जा किया उसको हटाएगा नहीं, तब उस पर कार्रवाई होती है। हम माननीय न्यायालय के हर आदेश का सम्मान करते हैं और उत्तर प्रदेश सरकार का हर कार्य कानून के हिसाब से होता है। बिहार में सीएम फेस को लेकर के लगातार इंडिया अलायंस की तरफ से कहा जाता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी कहा जाता है कि बीजेपी उनको बोझ समझती है, इस्तेमाल कर रही है, इसीलिए सिर्फ नेतृत्व का हवाला दे रही है। विपक्ष बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसको 2025 में उसकी संभावनाएं लगभग शून्यता की ओर है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं। जैसे देश में माननीय मोदी जी फेस हैं भाजपा के भी, एनडीए के भी, वैसे ही नीतीश कुमार जी
बिहार में फेस हैं एनडीए के भी, भाजपा के भी, जनता दल यू के भी। तो फेस फाइनल है कि देश के नेता कौन है, माननीय मोदी जी हैं। प्रदेश के नेता कौन है, आदरणीय नीतीश जी हैं। ये डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बहुत शानदार ढंग से काम कर रही है, विकास के लिए समर्पित है, महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए समर्पित है और विकसित भारत और विकसित बिहार के लिए समर्पित है।